ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के लिए बिल्कुल गर्लफ्रेंड जैसा है। ये टॉपिक क्वेश्चन पेपर से छूटता ही नहीं, हर साल आता ही आता है। और आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल अलग तरीके से समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। अलग लॉजिक, अलग स्टाइल, अलग मेथड, एक अलग पैटर्न के साथ और बिल्कुल नए अंदाज के साथ। इस टॉपिक को, क्या इस चैप्टर को मैं इतना आसान बना दूंगा, सिंपल बना दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आप क्वेश्चन आपसे अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। और ये मेरा ओपन चैलेंज है, इस मेथड को, इस लॉजिक को, इस ट्रिक को, इस पैटर्न को ना कभी आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, ना जाना होगा। तो आज मैं इस टॉपिक को एक ऐसे अप्रोच के साथ लेके आ रहा हूं जहां पर बच्चे इस टॉपिक पर गलतियां अब नहीं करने वाले। पहले मैं इस टॉपिक का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, वो भी एक ट्रिक और एक लॉजिक के साथ। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, PYQ एग्जाम 2025 में। तो पहले देखते हैं उस फॉर्मेट को, समझते हैं एक नए अंदाज के साथ, चलते हैं और डिस्कस करते हैं पहले उस फॉर्मेट को। जिस फॉर्मेट की बात मैं करने जा रहा हूं वो फॉर्मेट है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज इस फॉर्मेट के हम कंटेंट, इसमें कौन से आइटम आते हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर, उसको ही मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है इसके फॉर्मेट को। बड़ा आसान है, एक बार देखोगे जिंदगी भर के लिए ये आपको याद रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 और बात करेंगे हम पहले इनकम की। किसकी बात करेंगे? इनकम की। इनकम कहाँ से होती है? सेल से। तो यहाँ मैं लिखूँगा सेल्स। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ आएगा अमाउंट। नंबर 2, और इनकम कहाँ से होती है? सेल के अलावा और भी इनकम होती है, उसे हम बोलते हैं अदर इनकम्स। अदर इनकम्स, उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। इसके बाद मैं इन्हें करूँगा टोटल, और टोटल करने के बाद यहाँ मैं टोटल कर रहा हूँ, टोटल इनकम बोलेंगे इसको, और ये बन जाएगा आपका पॉइंट नंबर 3, और ये होगा आपका टोटल इनकम। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती करते हैं एक्सपेंसेस में, और उसे याद रखना सबसे आसान है, सबसे इजी है। आप कैसे याद करोगे? देखो इस ट्रिक को देखो। यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस। अब देखो आपको करना क्या है, इसे हम नंबर देंगे 4। अब यहां पर आप लिखेंगे CO और P। को आपका मतलब होता है पुलिस। अब यहां पर C का मतलब है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और यहां लिखेंगे हम अमाउंट को। O मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, और P का मतलब होता है परचेज स्टॉक इन ट्रेड, और यहां मैं अमाउंट लिख दूंगा। इसके आगे कौन से आइटम है आते हैं, उसको आप कैसे याद रखोगे? आपको सिर्फ शुरू के 4 अल्फ़ाबेट याद रखने हैं, ए और बी को छोड़ के। आप अल्फ़ाबेट ए और बी को छोड़ दो। उसके बाद आएगा C, D, E और F। C का मतलब यहां पर होगा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, यहां लिखेंगे अमाउंट। D मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब हो गया डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, यहां लिखेंगे हम अमाउंट। E मतलब एम्प्लॉइज बेनिफिट फंड, और यहां लिखेंगे आप अमाउंट को। ये एम्प्लॉय बेनिफिट फंड है। और लास्ट में आएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट। बस ये आइटम है आपके एक्सपेंसेस के। आप इसे करोगे टोटल, और यहां लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंसेस, और यहां पर कर देंगे हम टोटल।
इतनी सी बात है इस फॉर्मेट में। इसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट होता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ जो प्रॉफिट आएगा, यहाँ जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं बोलूँगा नंबर 5। इससे हम करते हैं नंबर 5, ये हो जाएगा नंबर 6। नंबर 6 क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। उस आंसर को आप यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो प्रॉफिट आया है इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद हम माइनस करेंगे, वो हो जाएगा आपका नंबर 7, माइनस टैक्स करेंगे। तो आपका जो टैक्स होगा आप उसको यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बन जाएगा आपका 0.8, जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मेट है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। इस फॉर्मेट पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस फॉर्मेट को याद करना इतना आसान है, मेरे ख्याल से अब आप इस फॉर्मेट को आसानी से याद रखेंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनकम की। एक इनकम होती है हमारी सेल से, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक और इनकम होती है जो सेल के अलावा बोलते हैं, दैट इज़ योर अदर इनकम। नंबर 1, नंबर 2, इसे हम प्लस करेंगे, ये बन जाएगा आपका टोटल इनकम। यहाँ हो जाएगा उसका टोटल, ये आपकी टोटल इनकम आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? कॉप, COP, कॉप मतलब पुलिस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, और यहाँ आएगा परचेज स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद के 4 आइटम, आपको 4 अल्फ़ाबेट्स को याद रखना है। वो 4 अल्फ़ाबेट कौन से हैं? C, D, E एंड F। C मतलब चेंज इन इन्वेंट्रीज। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी राइटिंग में मत जाना, आप सिर्फ कंटेंट और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ई मतलब एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड, और एफ मतलब फाइनेंस कॉस्ट। इन्हें प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस का। उसके बाद आप टोटल इनकम को और टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका प्रॉफिट का। ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ लिखेंगे हम टोटल प्रॉफिट का, उसमें हम टैक्स माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो बन जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा ये है फॉर्मेट, बड़ा आसान सा। चलते हैं और देखते हैं लास्ट हमसे क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 32 में, तो ये है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें बनाना था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमारे पास पर्टिकुलर है 23-24 और 22-23 की इन्फॉर्मेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया, और साथ में हमें दिया टैक्स रेट 50%। और ये सारी वैल्यूज़ दी हमारे पास। अब आपको करना क्या है? आपको इन वैल्यूज़ को ले जाकर फॉर्मेट में भर देना है। चलते हैं अपने फॉर्मेट पर। अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो ये फॉर्मेट है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पर आपके पास 4 कॉलम है, 2 कॉलम आपके क्वेश्चन से आएंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, और ये आपका करंट ईयर है। ये एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम है, और ये आपका परसेंटेज का कॉलम। अब आपको यहाँ पर सारे अमाउंट को भर देना है। चलते हैं और देखते हैं आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 24 एंड 20 लैक्स। तो हम पहले भरेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट को। ये है आपका 20 लैक्स एंड 24 लैक्स। तो यहाँ मैं भरूंगा 20 लैक्स एंड 24 लैक्स, माइनस करना, ये हो जाएगा आपका 4 लैक्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना, 4 लैक्स एंड 6 लैक्स। तो चलते हैं और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के सामने लिखेंगे हम 4 लैक्स एंड 6 लैक्स, माइनस करना, ये हो जाएगा आपका 2 लैक्स। और क्या दिया? और दिया आपको
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना 2 and 4। तो यहाँ चलते हैं फॉर्मेट पे और यहाँ भरेंगे 2 and 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 लाख और 4 लाख, ये हो जाएगा आपका माइनस करने पे कितना 2 लाख। तो सारे वैल्यूज़ को हमने भर दिया। अब हम करेंगे किसका टोटल, इनकम का टोटल। तो यहाँ पर इनकम का टोटल करते हैं। तो ये इनकम हो जाएगी आपकी 20 लाख और 24 लाख। अब टोटल करेंगे हम एक्सपेंस का। तो यहाँ पर एक्सपेंस का टोटल हो जाएगा आपका 4 and 2, ये हो जाएगा आपका 6 लाख। 6 and 4 ये हो जाएगा आपका 10 लाख। तो हमने क्या करा, हमने कर लिया टोटल ऑफ इनकम एंड टोटल ऑफ एक्सपेंस। माइनस करना, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। अब माइनस करेंगे इनकम को और एक्सपेंस को, उससे मिलेगा आपको प्रॉफिट। तो इनकम कितनी है आपकी, टोटल इनकम आपकी है 20 लाख और एक्सपेंस आपका 6 लाख, ये हो जाएगा आपका 14 लाख, ये आपका प्रॉफिट है। यहाँ पर देखेंगे 24 लाख और यहाँ पर है आपका 10 लाख, माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 14 लाख। माइनस करना, ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो हैगा आपका 14 लाख। कैसे निकाला, इनकम माइनस एक्सपेंस करके। अब हमें माइनस करना है इसमें से टैक्स। तो माइनस करेंगे टैक्स कितना है 50%। तो इसका 50% हो जाएगा 7 लाख। 50% 7 लाख, माइनस करना 0 हो जाएगा। अब आप माइनस करना, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 7 लाख और 7 लाख, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो जाएगा आपका 7 - 7 0। अब निकालेंगे हम परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, अच्छा इससे ही माइनस करना, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। अब आपको 4 लाख क्या करना है, आपको ये लेना है 4 लाख और लेना है 20 लाख। डिवाइड करना से, तो 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू करना आपको 100 से, ये मिलेगा आपको 20%। तो यहाँ पर आपका जो परसेंटेज होगा वो होगा आपका 20%। 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, ये भी कितना होगा आपका 20%। अब 2 लाख को डिवाइड करना 4 लाख से, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू करना 100, आपको मिलेगा 50%। तो ये हो जाएगा आपका 50%। आगे चलते हैं और 2 लाख डिवाइड करना 2 लाख से, 1 आएगा इंटू करना 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 100%। फिर 4 लाख डिवाइड करना 6 लाख से, तो 4 लाख डिवाइड करना 6 लाख से इंटू करना आपको 100 से, ये हो जाएगा आपका 66.67%। अब 14 - 14 तो 0 है, तो 0 डिवाइड बाय 14, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ये आपका हैगा आंसर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। बड़ा इजी है, ये फॉर्मेट आपके काम आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी, और ये फॉर्मेट आपके काम आएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी। तो दोनों के फॉर्मेट सेम है, बस उनका कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें करना क्या है आपको, आपने जितने भी आंसर निकाले माइनस करके, जितने भी आंसर आपने निकाले हैंगे माइनस करके, सारे आंसर कैसे आए हैं, माइनस करके आए हैं। इसे आपको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर से। रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी आंसर आपने निकाले हैंगे माइनस करके, उसे आपको डिवाइड करना है किससे, प्रीवियस ईयर से, और इनटू करना है आपको 100 से, तो आपको मिलेगा आंसर परसेंटेज में। तो बेटा ऐसे बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आई होप अब आप इस टॉपिक पर गलती नहीं करेंगे और एग्जाम में इस पर फुल मार्क स्कोर करके आएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।